सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जिसका आज दूसरा दिन रहा। इस दौरान 9 जजों की संविधान पीठ ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चुनौती दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने साफ लहजे में कह दिया कि अदालत के पास ये तय करने की ताकत है कि धर्म की आड़ में क्या अंधविश्वास है। तो और क्या क्या दलीलें दी गई, सुनवाई के दौरान जानेंगे इस रिपोर्ट में। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को एंट्री देने का आदेश जारी रहे या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है और 8 अप्रैल को इस सुनवाई का दूसरा दिन रहा। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, कोई सेक्युलर अदालत किसी धार्मिक प्रथा को सिर्फ अंधविश्वास नहीं कह सकती, क्योंकि उसके पास ऐसा तय करने की विशेषज्ञता नहीं होती। जो चीज नागालैंड के किसी समुदाय के लिए धार्मिक हो सकती है, वही मेरे लिए अंधविश्वास लग सकती है। हमारा समाज बहुत विविधतापूर्ण है, यहाँ अलग अलग लोग, धर्म और मान्यताएं हैं। ऐसे में अदालत के लिए ऐसा फैसला देना खतरनाक हो सकता है। सॉलिसिटर जनरल की इस टिप्पणी पर जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने कहा, मिस्टर मेहता, आपने बात को बहुत आसान बना दिया है। अदालत के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है कि वो ये तय कर सके कि अंधविश्वास क्या है। उसके बाद उस पर कानून बनाना या कार्रवाई करना विधानमंडल का काम हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अंतिम फैसला सिर्फ विधानमंडल ही करेगा। धर्म के मामलों में तर्क उसी तरह लागू नहीं किया जा सकता। एसजी मेहता ने आगे कहा, न्यायिक समीक्षा संविधान के मुताबिक ही होनी चाहिए। अगर संविधान में आधार पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य है, तो अदालत को इन्हीं कसौटियों पर फैसला करना चाहिए। लेकिन सबरीमाला फैसले में कहा गया है कि हम सामाजिक नैतिकता को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो भीड़ की नैतिकता हो सकती है और हम संवैधानिक नैतिकता के आधार पर फैसला लेंगे। अगर मैं कहूं कि ये मेरी आस्था है और इससे समाज को कोई नुकसान नहीं हो रहा और बाकी लोग सिर्फ विरोध कर रहे हैं, तो क्या उन्हें भीड़ मान लिया जाएगा और फिर अदालत तय करेगी कि संवैधानिक नैतिकता क्या है। मैं इसे थोड़ा सख्त शब्दों में कह रहा हूं, लेकिन बात इतनी ही असंगत है। तो वहीं इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा, भारतीय समाज में समय के साथ बहुत बदलाव आया है। जो चीज पहले अनैतिक या अश्लील मानी जाती थी, अब वैसी नहीं मानी जाती। यही आज भारत की वास्तविकता है। 1950 के दशक के मानक आज जैसे नहीं हैं। बता दें कि यह सुनवाई मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि क्या अदालतें ये तय कर सकती हैं कि कौन सी धार्मिक प्रथा अनिवार्य है और कौन सी अंधविश्वास। इसमें सबरीमाला में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध और अन्य धर्मों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के कानूनी पहलुओं की जांच हो रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।